नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद अब जदयू ने आज अपने उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर दी है। 16 सीटें जहां बिहार में जदयू चुनाव मैदान में उतरने जा रही है, उन 16 सीटों के लिए जदयू ने आज अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। तो इस घोषणा में जदयू यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने जातीय समीकरणों को साधने में भी बड़ी एक रणनीति पेश की है। दरअसल जदयू ने आज जो उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की, इसमें अगर आप देखेंगे कि बिहार में जाति की राजनीति के लिए जो बिहार एक तरीके से कहें तो बदनाम है, तो उसमें जदयू के नेताओं ने आज साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी यह बताया कि उन्होंने किन किन जातियों को तरजीह दी है, किन किन जातियों से कितने उम्मीदवार उतारे हैं, और बाकायदा इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिक्र किया गया कि हमने इस बार बिहार की किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व दिया है। तो आपको मैं बताऊं कि इस बार के चुनाव में जदयू की ओर से अति पिछड़ा और पिछड़ों के ऊपर एक बड़ा दांव खेला गया है। यानी कि जो 16 सीटें जहां जदयू चुनाव में उतरने जा रही है, वहां 16 में से 11 सीटों पर पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय से उम्मीदवार हैं, जबकि 3 सवर्ण हैं, यानी कि 3 सवर्ण जाति से आने वाले उम्मीदवारों के नाम पर जदयू ने अपनी मुहर लगाई है। वहीं इस चुनाव में जदयू की ओर से एक उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जबकि एक उम्मीदवार महादलित समुदाय से आते हैं। यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार में जातीय समीकरणों को साधने में भी पूरी तरीके से अपनी जो सूची तैयार की है, उम्मीदवारों को जो अलग अलग क्षेत्रों में मौका दिया है, इसमें तमाम तरीके के जातीय समीकरण पर भी ध्यान रखा गया है। दरअसल जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, उन उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो इस बार सर्वाधिक 6 पिछड़ा समुदाय से आने वाले उम्मीदवार हैं, जबकि 5 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं, जबकि एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं और एक महादलित समुदाय से आते हैं। जबकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें सवर्ण से आने वाले 3 लोग हैं और 3 सवर्ण समुदाय के लोगों को इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी ने मौका दिया है। तो ऐसे में अगर आप लिस्ट देखिएगा कि जहां जहां से किन किन को उम्मीदवार बनाया गया है, तो अगर हम बात करें मुस्लिमों की, तो बिहार ही नहीं देश भर में मुस्लिमों के सर्वाधिक बड़े क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाले किशनगंज में इस बार जदयू ने फिर से एक मुस्लिम उम्मीदवार पर अपने उम्मीद जताई है, और वहां से मास्टर मुजाहिद इस बार जदयू के उम्मीदवार हैं। और जदयू के जो 16 उम्मीदवार हैं, उसमें एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर मास्टर मुजाहिद ही शामिल हैं। वहीं अगर इनके अतिरिक्त हम बात करें महादलित समुदाय से आने वाले नेताओं की, इसके अतिरिक्त सवर्णों की बात करें, तो इन तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लिए पूरी तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी ने आज की जो घोषणा की है उम्मीदवारों के नाम की, उसमें चाहे हम सिवान से विजय लक्ष्मी हो, भागलपुर से अजय कुमार मंडल हो, बांका से गिरधारी यादव हो, या फिर गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, कटिहार से दुलालचंद गोस्वामी, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, मुंगेर से ललन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, सुपौल से दिनेश्वर कामत, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, और शिवहर से लवली आनंद, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर सहित, जैसा मैंने आपको बताया कि किशनगंज से मास्टर मुजाहिद, ये ऐसे 16 नाम हैं जिन्हें इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार मैदान में उतारने जा रहे हैं। और इसमें सर्वाधिक जो 6 उम्मीदवार हैं वह पिछड़ा जाति से आते हैं, जबकि 5 उम्मीदवार अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं। और इसके बाद जो सर्वाधिक संख्या में कहें कि उम्मीदवारों के नाम पर की घोषणा की गई, उसमें 3 सवर्ण समुदाय से आने वाले लोगों पर दांव खेला गया है, और साथ ही साथ एक मुस्लिम, जबकि एक उम्मीदवार ऐसे हैं जो महादलित समुदाय से आते हैं। यानी कि बिहार में जातियों को साधने में टिकट बंटवारे के दौरान भी नीतीश कुमार ने खास ध्यान रखा है, और बड़े स्तर पर कुशवाहा, कुर्मी, इन समुदायों से आने वाले उम्मीदवारों को मौका देने के साथ ही साथ जो अन्य समुदाय के लोग हैं, उन्हें भी इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी ने उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए यह दावा किया है कि हमने सबको उचित प्रतिनिधित्व किया है और किसी को भी हमारी सूची से किसी प्रकार की नाराजगी नहीं होनी चाहिए। तो नीतीश कुमार की पार्टी के ये 16 उम्मीदवार हैं, और ये 16 उम्मीदवारों की ये जातीय जो कहें तो समीकरण है।